पार पडला। हा सोहळा खऱ्या अर्थानं वेगळा होता का ते जाणून घेऊया। आपणही नटावं, छान सजावं, आपलाही स्वप्नातला राजकुमार असावा असं स्वप्न तिनं कधीतरी पाहिलं असावं आणि तेच स्वप्न मंगळवारी सत्यात अवतरलं। 5 वर्षापूर्वी भंगलेल्या तिच्या स्वप्नात नवे रंग भरले ते तिच्या लग्न सोहळ्यामुळे। हा सोहळा थोडा खास होता कारण हे लग्न होतं ललिता बन्सी या ऍसिड हल्ला पीडितेचं। 27 वर्षीय राहुल कुमारशी ललिताचं शुभमंगल मुंबईत थाटात पार पडलं। 2012 मध्ये झालेल्या ऍसिड हल्ल्यानंतर लग्न कधी होईल असा विश्वास गमावलेल्या ललिताच्या आयुष्याची जणू ही नवी पहाट ठरली है। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरी शादी होएगी। जैसे कि अब चेहरे बदलने के बाद कोई तो अच्छा लोग का तो गुजारा होता नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रपोज किया तो मैंने इनको अपनी असलियत बताई। तभी भी इन्होंने बोला तभी भी मैं आपसे ही शादी करूंगा। तिच्या लग्नाची ही एक वेगळीच कथा आहे। राहुल कुमारनं चुकून केलेल्या एका फोन कॉलमुळे ललिताचं आयुष्यच बदललंय। त्याने रॉंग नंबर डायल केलेला खरा, मात्र तो लागला एकदम राईट। या फोन कॉल नंतर दोघांची ओळख झाली। ललिताच्या चेहऱ्यावर नाही तर मनावर प्रेम असल्याचं सांगत त्यानं तिला मागणी घातली। दर्द को देखा जाता है, समझा जा सकता है, मगर कभी महसूस नहीं किया जाता है। महसूस वही इंसान कर सकता है जिसको दर्द होता है। मुझे मालूम है उसको दर्द होता है, उसको कितना तकलीफ होता है, मैंने बहुत करीब से देखा है। वो सच बोलती है। सबसे पहले भले उसका चेहरा जला हुआ है मगर दिल की बहुत अच्छी है, और मुझे दिल की अच्छी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करने वाली लड़की चाहिए। इन्होंने इनको गलती से रॉन्ग नंबर पे फोन किया था और इन्होंने कॉल बैक किया और इनकी फोन पे दोस्ती हो गई और आज वो दोस्ती एक प्यार बन रहा है और एक नई शुरुआत बन रही है, एक नई जिंदगी बन रही है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छोटी बहन की शादी हुई और मैं आके इसे कुछ सपोर्ट कर पाया और प्यार दे पाया और आशीर्वाद दे पाया। ललिता 20 वर्षाची असताना तिच्या चुलत भावानं तिच्या चेहऱ्यावर ऍसिड फेकलं। त्यानंतर तिच्या चेहऱ्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या। आपलं जीवनच उद्ध्वस्त झाल्याची भावना मनात येऊन तिनं आत्मविश्वास गमावला। मात्र राहुल सारखा जोडीदार मिळाल्यानं ललिताच्या आयुष्याचं एक नवं सुखद पर्व सुरू झालंय। मेघा कुचिकसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।